जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। सारे संसार में, सारी दुनिया के अंदर जीव में एक ऐसी विभाव शक्ति जाग गई है जिससे वह स्वभाव शक्ति ढक चुकी है। व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा विभाव कहो, बुरी आदत कहो, बुरा संस्कार कहो। हर व्यक्ति, हर जीव दूसरे की तरफ देख रहा है, और जब दूसरे की तरफ देख रहा है और जो वस्तु उसके पास है और स्वयं के पास नहीं है तो उससे पाने का भाव करता है। वह प्राप्त सोचता है कि यह व्यक्ति मुझे यह वस्तु दे दे, क्योंकि मुझे इस वस्तु की जरूरत है और मेरे पास है नहीं। और पर प्रत्यय जब हावी होता है, व्यक्ति स्वयं प्रत्यय को भूल जाता है। जब जब हमारे परिणाम में ये भाव आवे कि हमें दूसरे की जरूरत है, मुझे किसी का सहयोग चाहिए, कोई मेरा सपोर्ट कर देवे तो मेरा कार्य हो जाएगा, तो समझ लेना चाहिए उस समय तुम्हारी खुद की जो अनंत शक्ति प्रकट होने वाली थी वो खत्म हो जाती है। सबसे ज्यादा व्यक्ति के पास पूरी शक्ति भरी है, लेकिन हर व्यक्ति असमर्थ है। कभी कर्मों के सामने नतमस्तक है। हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि कर्म की मेहरबानी रहे तो मैं सुखी हो जाऊं, मेरे अच्छे कर्म का उदय आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जब जब तुमने अच्छे कर्म के माध्यम से सुखी होने का भाव किया, समझ लेना अब ये कर्म तुम्हें और दुखी करेगा, और दुखी करेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में आ गया कि मैं सुखी कर्म की बदौलत हो सकता हूं। पुण्य कर्म का उदय आ जाए तो मैं हंस पड़ूं, पुण्य कर्म का उदय आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। ऐसा तुम्हारा सुख, तुम्हें सुख चाहिए, और तुम्हारी आशा किस पर टिकी है? सुख किसको चाहिए है? बोलो, किसको चाहिए सुख? स्वयं को। आधीनता किसकी है? कर्म की। शुभ कर्म का उदय आ जाए, शाता कर्म का उदय आ जाए, पुण्य कर्म का उदय आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, यानी मेरे सुख का कर्ता धर्ता पुण्य कर्म हो गया। ये 99% लोगों की धारणा है। पुण्य कर्म आ जाए उदय में तो मैं सुखी हो जाऊं, यानी मेरा सुख पुण्य कर्म के उदय से। मेरे और भी जो जीवन में लोग होते हैं, राजा खुश हो जाए,
ऑफिसर खुश हो जाए तो मेरी फाइल निपट जाए। जब फाइल तुम्हारी है और तुम्हारी फाइल को निपटाने का भाव तुम क्या कर रहे हो, कलेक्टर को, राजा को, XYZ, वो प्रसन्न हो जाए तो मेरी फाइल निपट जाए। संसार में और कितने, एक दुकानदार बैठा है कि ग्राहक की मेहरबानी हो जाए तो 2 रुपये की बोनी हो जाए। यानी वो जो घर को पालना चाह रहा है उसकी वो सुख किसके अधीन है, ग्राहक के अधीन। ग्राहक आ जाए तो 2 रोटी मिल जाएंगी और नहीं आया तो रोटी किसको खाना है, लेकिन उसको देने वाला कौन है, ग्राहक। बस खत्म हो गया। अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। विद्यार्थी सोचते हैं कि मास्टर की मेहरबानी हो जाए तो अच्छे नंबर मिल जाएं, समझ लेना वो फेल होने वाला है क्योंकि वह पास की किससे उम्मीद कर रहा है। अब ये तो तुम्हारे संसार में सब चलता रहता है। बेटा, कल मैंने कहा था जरुआ खेड़े में, बेटा अधीन है कि पिताजी मेरे खुश हो जाएं और सब कुछ मेरे नाम कर दे, मैं सब कुछ। उससे कहा भाई वो भाई भी तो है तेरा एक। अरे महाराज कहाँ तुम सोचते हो, हर व्यक्ति चाह रहा है सब कुछ मेरे। यदि तुम्हारे पिताजी तुमसे कहें, कल भी पूछा था कि बेटा मेरे और 4-5 बेटे हैं, मैं अपना सब कुछ तेरे नाम करना चाहता हूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बताओ खुरई वालों। पिताजी ने कहा कि सब कुछ तेरे नाम करना चाहता हूं और 4-5 बेटे और हैं उसके, तो उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? जिनेंद्र जी कहां बैठे, कैसा लगेगा? पिताजी ने कहा बेटा मैं इतना खुश हूं तेरे पर कि मैं सारा राज्य, सारी गद्दी, सब कुछ तुझे ही देना चाहता हूं। उस समय 1 सेकंड का बात बताना, दूसरे सेकंड की नहीं, ये सुनते ही कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। वो कल का प्रवचन सुन लिया होगा इन्हें थोड़ा सा, नहीं तो नहीं बोलते। तुरंत एक आनंद की लहर आएगी, ओहो पिताजी सब कुछ मुझे देना चाहते, तुम भूल गए कि पिताजी तुम्हें निकम्मा समझते हैं, पुण्यहीन समझते हैं। उन 4 को तो 1 कौड़ी नहीं दूंगा, समझ लेना उनको वो समझते हैं, इनको 4 ऐसे हमारे सपूत हैं कि इनको तो कुछ की जरूरत ही नहीं है, ये स्वयं कमा लेंगे। तुम आनंद में होगा कि वो मुझे चाह रहे हैं, तुम भूल गए वो तुम्हें निकम्मा समझ रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकता, इडियट, कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए इसको देते। ऐसे ही संसार में गुरु भगवान तुम्हारे लिए सब कुछ देने की बात कहें तो तुम्हारे मन में यही है, जिनके पास जो कुछ है सब कुछ मुझे दे दें। भगवान भी सब कुछ मुझे दे दें, गुरु भी दे दें, शास्त्र भी दें, जो दुनिया में सब कुछ मुझे मिलना चाहिए। महानुभाव, ये परिणाम कल मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, अपनी जिंदगी में से ये परिणाम निकाल देना, निकाल देना। ये तुम्हारी शक्ति को कुंठित कर रहा है। भगवान मेरा साथ दे दे, गुरु महाराज मुझे साथ दे दें तो मेरा सब कुछ जीवन सुधर जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। गुरु महाराज यदि साथ दे दें तो गुरु महाराज यदि बोल देवें तो अस्पताल भी पूरी हो जाएगी, आनंद धाम भी पूरा हो जाएगा, गौशाला भी पूरी। मैं समझता हूं भाषा, ऐसी बात नहीं है,
और फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं हमें 2-4 दिन पहले का और छिंदवाड़ा का। मुझे उत्तेजित कर रहे हैं कि मैं क्या हूं, मैं क्या करके आया हूं, अब यहां तुम्हें क्या करना है। मैं भाषा समझता हूं क्योंकि नहीं महानुभाव, मैं इस पक्ष में नहीं हूं, मेरा नेचर थोड़ा भिन्न है। ना मैं किसी का गुलाम हूं, ना तुम्हें मैं किसी का गुलाम बनने दूंगा। ना मैंने आज तक जो खुशी पाई है किसी से नहीं पाई, और तुम्हें भी वो रास्ता दिखाऊंगा कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में होगी, कर्म के हाथ में नहीं, ऑफिसर के हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में नहीं, गुरु के हाथ में नहीं। तुम्हारी खुद की डोर, तुम्हारी जिंदगी की पतंग की डोर तुम्हारे हाथ में होगी। जिंदगी को पराए हाथ से कुछ अपेक्षाएं करना, पराधीन सपनों सुख नहीं। इसको स्वाधीन कर लो। आज तुमने मेरे ऊपर आचार्य श्री के ऊपर ढाल दिया कि महाराज जी इतने अतिशयकारी, शक्तिशाली, और 2-4 शब्द उनके पास समय नहीं था, 2-4 मिर्ची और बुलाते हो। राम ने हनुमान को कुछ नहीं दिया। राम ने हनुमान की जिंदगी में कभी काम नहीं आए। राम ने हनुमान को कभी भी कोई भी उपयोग, कोई भी उनके ऊपर उपकार नहीं किया, कभी नहीं किया। और हनुमान का एक ही स्वभाव था कि रामचंद्र जी जिंदगी में कभी मेरे काम ना आ जाएं। जिंदगी में कभी राम मेरे काम ना आ जाएं। मुझे अपनी जिंदगी का सुख, हमारी जिंदगी की समस्या का समाधान मुझे श्री राम से न कराना पड़े, एक हनुमान का नियम था। अपेक्षाएं करना, पराधीन सपनों सुख नहीं। इसको स्वाधीन कर लो। आज तुमने मेरे ऊपर आचार्य श्री के ऊपर ढाल दिया कि महाराज जी इतने अतिशयकारी, शक्तिशाली, और 2-4 शब्द उनके पास समय नहीं था, 2-4 मिर्ची और बुलाते हो। प्रशंसा के और शब्द जोड़ते आए हो। आपका कर्तव्य है, जोड़ते ही है। ये आपका स्वभाव है, ये आपकी भक्ति है। क्या है? ये अंदर की भक्ति है। कभी मुझे आचार्य श्री का हनुमान बनाओगे, कभी तुम मेरे हनुमान बनोगे। तो चलो, कोई किसी का राम है और कोई किसी का राम है, कोई किसी का हनुमान है, कोई हनुमान है। लेकिन हनुमान राम की कृपा से हनुमान नहीं थे, हनुमान स्वयं की भक्ति से हनुमान थे। राम ने हनुमान को कुछ नहीं दिया। राम ने हनुमान की जिंदगी में कभी काम नहीं आए। राम ने हनुमान को कभी भी कोई भी उपयोग, कोई भी उनके ऊपर उपकार नहीं किया, कभी नहीं किया। और हनुमान का एक ही स्वभाव था कि रामचंद्र जी जिंदगी में कभी मेरे काम ना आ जाएं। जिंदगी में कभी राम मेरे काम ना आ जाएं। मुझे अपनी जिंदगी का सुख, हमारी जिंदगी की समस्या का समाधान मुझे श्री राम से न कराना पड़े, एक हनुमान का नियम था। नियम था। जब एक बार किमिक्षक वरदान देने को रामचंद्र जी ने मन बनाया, जिसने मेरे ऊपर उपकार किया मैंने सबको कुछ कुछ दे दिया। विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया, दिलवा दिया। भाइयों ने उपकार किया तो मथुरा का राज्य शत्रुघ्न को दे दिया। भरत ने कुछ स्वीकार किया नहीं, लक्ष्मण साथ में रहे। यानी एक एक व्यक्ति के उपकार का बदला चुकाया। जब हनुमान की बात आई
तो हनुमान से कहा, हनुमान ने जो उपकार किया उसके लायक उनके पास कोई पुरस्कार ही नहीं था। जब जब राम ने सोचा कि मैं हनुमान को क्या दूं, दुनिया में जितनी चीजें थी सब छोटी लगने लगी। यहां तक कि रामचंद्र जी का मन आया कि अयोध्या का राज तिलक हनुमान को कर दूं। तो रामचंद्र ने कहा, यह भी हनुमान का अपमान होगा, ये तो बहुत छोटा पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार छोटा है? अयोध्या का राज्य। रामचंद्र जी कहते ये तो इस उपकार का अपमान है। अयोध्या का राज्य तिलक तो बहुत छोटा है। वर्षों तक चिंतन करते रहे। अंत में एक दिन उनका दिमाग बहुत टेंशन में आया। आप लोगों के यहाँ एक नियम है, जब कोई आत्मीय जन तुम्हारे यहाँ आता है निकटवर्ती, तो उसी से पूछ लेते हो, बताओ भाई, महिलाएं पूछ लेती हैं, ब्याई जी साहब, कोई भी साहब, क्या खाओगे वो बना लो। ऐसा जो निकटवर्ती होते हैं उनसे पूछ लेते हो। रामचंद्र जी के हनुमान निकट थे। एक दिन हनुमान को पकड़ के बैठा ले, बोले, हनुमान तेरे लिए मैंने आज तक कुछ नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि मैं तेरे लायक कोई वस्तु नहीं समझ रहा हूं। तू मेरा है, निकट का है, तुझसे पूछने में कोई बात नहीं, और तुझे मेरे से मांगने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि तू मेरा है। मेरे से मांग, तू क्या मांगना चाहता है? जो मांगेगा वह दूंगा। बस मुझे एक तूने जो उपकार किया है उससे ऊरण कर दे। हनुमान कहते हैं, मैंने कुछ पाने के लिए तुम्हारी सेवा नहीं की है, और मैं कोई भिखारी नहीं हूं जो तुमसे कुछ मांगूं, और मैं असमर्थ नहीं हूं जो तुम्हारी सहायता लूं। और मैंने ये भाव से किया ही नहीं, मैंने कोई व्यापार नहीं किया है कि हमने आपकी सेवा की तो मुझे कुछ मिले। मेरा ऐसा कोई भाव नहीं। रामचंद्र का बातें मत बना, ये नेतागिरी की बात है। तुझे मेरी सौगंध है, यदि तूने नहीं मांगा तो। अब हनुमान को तो राम की सौगंध आ जाए। हनुमान जी बड़े तैस में आ गए। बोले, प्रभु भक्त को छेड़ने की चेष्टा मत करो, भक्त को चुनौती मत दो, भक्त को सौगंध मत चढ़ाओ, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। रामचंद्र जी कहते, क्या महंगा पड़ेगा? प्राणी मांगेगा और क्या मांगेगा, इससे ज्यादा और क्या? अयोध्या का राज्य मांग लेगा और क्या करेगा? मैं तेरे लिए प्राण भी हंसी हंसी दे दूंगा पुरस्कार में। क्या मांगेगा? बोले, ये सब चीजें नहीं, मांग तो सही, मैं दे पाता हूं। तो बोले, अब बड़े आदमियों का कोई भरोसा नहीं, कब मुकर जाए पहले। अब बड़े आदमियों का क्या भरोसा, मुकर जाए तो छोटों की कोई सुनने वाला। आप पहले सबके सामने सौगंध करो कि हनुमान जो मांगेगा वह दिया जाएगा। जिनेंद्र बाबू, हनुमान बना रहा हूं और मैं हनुमान हूं, ये बात तुम्हें जता रहा हूं यथार्थ में। अब तुमने छेड़ दिया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, अब तो बोलूंगा, क्योंकि उस दृश्य से तुम आह्लादित हुए। वो दृश्य तुम्हारी आत्मा में आज भी झूल रहा है। वो दृश्य तुम्हारे रोम रोम को पुलकित करने वाला रहा होगा। मुझे पता नहीं तुम लोगों को क्या आ रहा था, मुझे तो यही पता है कि मैं आचार्य श्री के सामने उनके चरणों की वंदना कर रहा था। बहुत लोगों ने कहा गुरु शिष्य का मिलन होगा। अरे मैंने कही, मूर्ख हो, गुरु शिष्य का कभी मिलन नहीं होता। शिष्य तो गुरु तीर्थ की वंदना करता है, वंदना करता है। मिलन तो दो बराबरी वालों में होता है, गुरु शिष्य में मिलन वंदना होती है। रामचंद्र कहा, ला बता किसकी साक्षी करूं? तो जल ले लेते ना, पुष्प ले, मैं जल की साक्षी करता हूं। हनुमान जो मांगेगा वह मैं दूंगा।
हनुमान कहते भाई सबने सुन ली शपथ के नहीं, नहीं तो कल के दिन भाई शपथ मत भी एक तरफ रह जाए। सबने कहा सुन ली, मांगो। हनुमान जी उठे। ओहो, एक दृश्य अलौकिक। हनुमान उठे, बोले मुझे एक पद नहीं 2 पद दोगे? 2 नहीं 4 दूंगा, 4 नहीं चाहिए 2 चाहिए। और उठ करके दोनों पैर पकड़ के कहा जन्म जन्म तक इन दोनों पदों पर मेरा अधिकार बना रहे, बस ये मांग। सर्वशक्तिमान, सर्वभौम, सर्वदाता, सब कुछ देने का सामर्थ्य रखता है, किमिक्षिक मांगने का वरदान मिला है। मांगा तो क्या मांगा? तुम होते तो क्या मांगते हैं? सोचो कभी ऐसा हो तो क्या क्या है शुरू, क्या था हनुमान, क्या होती है भक्ति। सर्वशक्तिमान सब कुछ देने के लिए बैठा है, सब कुछ देने के लिए बैठा है, थोड़ा बहुत नहीं। क्या देने को कहा श्री राम ने? सब कुछ देने को बैठा है। और मांगा तो क्या मांगा है? बस तव पादौ मम हृदयम तब पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावत निर्माण संप्राप्ति। पाद मांग। रामचंद्र स्तब्ध रह गए, जगत स्तब्ध रह गया। बोले हनुमान क्या कर रहे हो? बोले इससे बड़ा मूल्यवान दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, ये सब चीजें तो ऐसे ही है। बोलो रामचंद्र जी ने हनुमान से कुछ लिया जिंदगी भर कि दिया ही दिया है? बोलो लिया है कि दिया ही दिया है? बस वह शक्ति अभी 2-3 दिन से, लगभग 1 महीने से स्व शक्ति जागरण सूत्रों पर प्रवचन चल रहे हैं बिहार काल में, लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया। स्व शक्ति जागरण करो, भगवान की शक्ति नहीं, गुरु की शक्ति नहीं, अपनी शक्ति जागरण करो, स्व शक्ति जागरण करो। मैंने कहा था ना एक दिन कहीं, माचिस की काड़ी के प्रकाश में जिंदगी मत बिताओ, माचिस की काड़ी से अपने दीपक की शक्ति जलाओ। माचिस की काड़ी कितनी देर जलेगी? ये भगवान, ये गुरु, ये नमोकार मंत्र माचिस की काड़ी के समान हैं। ये तुम्हारी जिंदगी में कितनी देर प्रकाश दे पाएंगे? आचार्य श्री आए यहां, कितनी देर प्रकाश दिया? 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 86 याद रखो। 86 में मैं भी था यहाँ, वाचना हुई थी। अभी मंदिर में उस स्थान पर मैं बैठ के आया जहां 2 महीने बैठकर सतखंडागम पढ़ा था, वाचना हुई थी। बस आखिर उसकी सीमा है कि नहीं? हर व्यक्ति, माचिस की काड़ी ज्यादा देर नहीं जल सकती, उसके भरोसे पर ज्यादा देर प्रकाश को अवतार मत करना, उसकी एक सीमा है। जितने अच्छे निमित्त हैं वे माचिस की काड़ी की समान हमारी जिंदगी में आते हैं। वो इसलिए नहीं आते कि हमारे प्रकाश में तुम अपना रास्ता खोज लो, वो इसलिए नहीं आते कि हमारा प्रकाश तुम्हारे काम आ जाए। माचिस की काड़ी इसलिए नहीं बनाई थी कि तुम माचिस की काड़ी में प्रकाश देख लेना, माचिस की काड़ी से अंधेरा भजा लेना। माचिस की काड़ी इसलिए बनाई गई थी कि इस माचिस की काड़ी से तुम अपना दीपक जला लेना। और दीपक की उम्र कितनी है? बोलो, माचिस की काड़ी कितनी देर जलेगी? और माचिस की काड़ी से जला हुआ दीपक की उम्र कब तक जल सकता है? कुछ नहीं करना, घी डालते जाओ,
बात ही ठीक करते जाओ, जिंदगी क्या पीढ़ी दर पीढ़ी भी जल सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जल सकता है। एक गुरु का जलाया हुआ दीपक, एक भगवान की भक्ति का जलाया हुआ दीपक पीढ़ी दर पीढ़ी जल सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम गुरु नहीं दे सकते, पीढ़ी दर पीढ़ी हम भगवान नहीं दे सकते, लेकिन इनके द्वारा मिला हुआ जो हमारे दीपक ने संस्कार लिया है, वो संस्कार हम पीढ़ी दर पीढ़ी दे सकते हैं। ऐसे भी अखंड दीपक हैं जो सैकड़ों सालों से जल रहे हैं मंदिरों में। एक स्थान पर मैं विहार कर रहा था, उन्होंने कहा महाराज हमारे मंदिर में दीपक सन 1932 से जल रहा है। मैंने कभी बुझा नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो आज तक कभी इस दीपक को बुझते देखा नहीं, देखा नहीं। मैंने कैसे जलाया था? बोले पूज्यवर शांति सागर महाराज का आगमन हुआ था, उस समय अखंड ज्योति की स्थापना की थी, आज भी वो मंदिर में प्रकाश दे रहा है। एक ज्योति जलाओ, अपना स्वशक्ति जागरण करो। अब स्वशक्ति जागरण करना है, महाराज के आशीर्वाद का चमत्कार नहीं। महाराज के आशीर्वाद के चमत्कार की गाथा मत गाओ, ना मेरी गाओ ना आचार्य की गाओ। गाथा गाना है तो उन दातारों की गाओ जिन्होंने अपनी शक्ति जागरण कर करके दान की घोषणाएं की है, वो है स्वशक्ति जागरण। और महाराज की शक्ति का जागरण करोगे तो जिनेंद्र बाबू मैं कमंडल तुम्हें देता हूं, उसमें जो निकले वो सब तुम्हारा है, पीछे तो दूंगा नहीं। और इसको इसलिए नहीं दूंगा कि देख लो, कुछ है ही नहीं, चेक करने के लिए दे दूंगा। कमंडल में जो, क्योंकि वो थोड़ा बंद रहा, डिब्बा सा है, उसमें कुछ माल हो सकता है, ले लो। नहीं, स्वशक्ति जागरण करो, स्वशक्ति जागरण करो। मेरा गुरु आया है, मुझे अपनी शक्ति जागरण करना है, और गुरु की साक्षी में मुझे सारों धाम पूरे करना है। महाराज को नहीं, महाराज से नहीं, महाराज तो माचिस की काड़ी है, उस काड़ी से खुरई के हर दीपक को जलाना है, हर दीपक को जलाना है। मैंने कुछ नहीं किया, वो श्रेष्ठी आए, उन्होंने अपनी शक्ति जागरण की। मेरी शक्ति है कि मैं 5 करोड़ दे सकता हूं, मेरी शक्ति है कि मैं 50 करोड़ दे सकता हूं, मेरी शक्ति है कि मैं 15 करोड़ दे सकता हूं। उन्होंने अपनी शक्ति का जागरण किया, मैंने तो 1 करोड़ क्या 1 रुपया भी नहीं दिया। पूछ लो, कमेटियां बैठी हैं, मैंने कितना दिया? मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने एक दिया दिया। मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने एक दिया दिया। घी किसका था? तुम्हारा। उनका देखो स्वशक्ति जागरण। एक गुरु का एक क्षण थोड़े दिन के लिए सानिध्य मिला, 2 घंटे का सानिध्य मिला जड़ुआ खेड़ा को। 2 घंटे क्यों, 1 घंटे ही मान लो प्रवचन में। 1 घंटे में उन्होंने ऐसे दीपक जला दिए जिनकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो कि जड़ुआ खेड़ा वालों के पास इतना घी है। स्वशक्ति जागरण। महाराज माचिस की काड़ी है, निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हारे दीपक में घी कितना है। निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हारे दीपक की बाती कैसी है। निर्णय तुम्हें करना है कि दीपक फूटा है कि सावत है। दीपक का सब तुम्हारे लिए सोचना। स्वशक्ति जागरण करो। ध्यान दर्शन माते भगवान बैठे हैं, अपनी पूजा कराने के लिए नहीं बैठे, ये तुम्हें पूज्य बनाने के लिए मंदिर में बैठे हैं। बंदे ये स्वयं को नमस्कार कराने के लिए मंदिर में नहीं बैठते हैं, ये तुम्हें वंदनीय बनाने के लिए मंदिर में बैठते हैं। बंदे तदगुण लब्धे।
जैन दर्शन का भगवान अपनी पूजा नहीं कराता। जैन दर्शन भगवान कहता है तू पूज्य बन जा, इसलिए मैं यहां बैठा हूं। कौन पिता है जो अपने अधीन अपने बेटे की जिंदगी गुजारना चाहे? हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा पैर पे खड़ा हो। महावीर स्वामी जैन भगवान यही चाहते हैं, हर भक्त भगवान बने। हर सख्त साधु यही चाहता है हमारा शिष्य सदा समर्थित रहे। खुरई समाज कोई छोटी समाज नहीं है, और इस एरिए में पूरे एमपी में मात्र यदि समृद्ध समाजों में कोई समाज मानी जाती है तो वह खुरई समाज मानी जाती है। अच्छी समाज मानी जाती है तो खुरई समाज मानी जाती है। समृद्ध समाज मानी जाती तो खुरई समाज मानी जाती है। मैंने तो जब तक देखा है इस एरिया का, तुम्हें मालूम है मेरे से परिचित है एरिया खुरई की। बोलो इस पूरे एरिया में, मुल्क में सबसे पहला श्रीमंत सेठ कहाँ का था? बोलते नहीं हो? और किसी गांव में? दूसरे थे यहां गुरहा जी, जिनके मंदिर में अपन बैठे। इनसे बड़ा दुनिया में कौन था? माना जाता था खुरई। खुरई वो दीपक है जिसमें घी इतना है कि यदि घी को यदि गुरु का निमित्त के जला लें तो सारे भारत को प्रकाश दे सकते हैं, सारे भारत को प्रकाशित कर सकते हो। ये हौसला मुझे ज्यादा पहले से नहीं मिला जिनेंद्र बाबू। जिन 5 दिनों की तुम चर्चा कर रहे हो ना, वहां से मेरा हौसला बढ़ा कि अरे यहां तो गुदड़ी के लाल है। जिस जरुआ खेड़ा में, जिस छोटे से गांव में ऐसे ऐसे लोग जिनको तुम कहते हो ये क्या गांवड़े के लोग, कोई 50-50 एक करोड़ के मंदिर बना रहे। जिस छोटे से गांव में, जड़ुआ खेड़ा में लोगों ने धन की कल वर्षा कर दी, और किसी बाहर से 1 रुपया नहीं, स्वयं ने करोड़ों के मंदिर का संकल्प कर लिया। बोलो ईश्वरवाड़ा और जड़ुआ खेड़ा से यहां की समाज गरीब है कि अमीर? झूठ मत बोलना, नहीं जो बोलोगे वही हो जाओगे। झूठ बोले कौआ काटे। बोलो उनसे तुम गरीब हो कि उनसे अच्छे हो? थोड़ा और जोर से बोलो। तो जब उन्होंने 1 घंटे में करोड़ों का मंदिर बना लिया तो यहां 1 दिन में पूरा आनंद धाम बनना चाहिए था। सुनकर के मैं दंग रह गया कि यहाँ की समाज में एक छोटी सी संस्था, जिसका नाम क्या लिया था अस्पताल का? हाँ, नाम कुछ भी होता है। उस अस्पताल कर्जे में है, वो अस्पताल कर्जे में है। महानुभाव, जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र का मंदिर भगवान, परोपकारी संस्थाएं कर्जे में होती हैं, उस मंदिर में, उस नगर में मैं कभी जाता नहीं हूं। और जाने के पहले मैं, वो यहाँ रेलवे स्टेशन है तो सिग्नल जब तक नहीं होता तब तक गाड़ी कहाँ खड़ी रहती है? मैं सीमा पर खड़ा हो जाता हूं। जब तक नगर कर्ज मुक्त नहीं होगा तब तक मेरा प्रवेश नहीं होगा। कर्ज मुक्त नगर में मैं प्रवेश करता हूं। और आते ही अस्पताल कर्जे में है। कौन सी चीज? व्यक्ति की नहीं कह रहा हूं कर्जे में, समाज की संस्था। बोलो वो संस्था समाज की है या नहीं? जल्दी बोलो। उस संस्था में से दवाई सारी समाज लेती है कि नहीं? कि वो किसी व्यक्ति की फैमिली हॉस्पिटल है, एक परिवार को ही दवाई मिलती है। कोरोना में सभी लोग वहां गए होंगे कि नहीं है? सबकी संस्था है, हर व्यक्ति को मिल रहा है जीवन, जो हमें जीवन दान देने वाली। खुरई में मंदिरों की कमी नहीं है, बहुत मंदिर है, अच्छे अच्छे विशाल मंदिर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, 2 कमियां यहां है। यहां का समाज का कोई नेतृत्व एक नहीं है। समाज अनाथ है, फुटपाथिया हैं,
यहाँ दुकान का बाजार नहीं है, यहाँ हफ्ते का बाजार है। महाराज आ गए, कमेटी बन गई, महाराज गए, कमेटी बिखर गई। दिया बुझ लालटेन की जय। महाराज आ गए, कमेटी नहीं, व्यवस्था में कमी नहीं है, मत सोचना। आज तक कोई महाराज खुरई से दुखी होके नहीं गया, सब आनंद में से, कोई बात नहीं, सब सुखी है, उसकी बात नहीं है। लेकिन वो हाट होता ना, हाट, तो हाट में क्या फड़ बिछा लेते हैं और दिन भर बिछा रहता है, और शाम को ऐसे ही महाराज आए, कोई 4 लोग इकट्ठे होकर कमेटी बनाई, महाराज गए, एक पंचायत नहीं है। कौन पंचायत? जो 4 लोग चुनते हो वो नहीं, खुरई में रहने वाले हर घर का एक व्यक्ति अपना नेता चुने, वो खुरई नेता बने, तो वो नेतृत्व कहलाता है। पूरी समाज बैठ के दें और एक नेतृत्व बने, एक पंचायत बने, और उस पंचायत के अंतर्गत हो आनंद धाम, उस पंचायत के अंतर्गत हो अस्पताल, उस पंचायत के अंतर्गत हो तुम्हारे महाराजों के चतुर्मास, उस महाराज के अंतर्गत हो पंचायत के अंतर महाराजों की आगवानी, और उस महाराजों के अंतर्गत हो पंचायत का श्रीफल। अभी तो सब चढ़ते, कोई कमी ममी कुछ नहीं, मत समझना है कमी है, सब बढ़िया है। लेकिन एक बात की बात कह रहा हूं, कैसे कर्जा में हो गई ये बात है। शब्द वाइड, पहले तो एक ऐसा यूनियन बने जैसे हर व्यक्ति ये कहे, इस नेता को मैंने चुना है, ये नेता मेरा है, और कोई कार्यक्रम के लिए नहीं, शाश्वत सनाथ बनो। आज जिस ललितपुर की तरफ तुमने इशारा किया, आज वहां सबसे ज्यादा चतुर्मास मिलने का कारण है कि वहां की एक पंचायत है, और एक पंचायत का श्रीफल, चाहे वो अशोकनगर हो, चाहे वो ललितपुर हो, गुना हो, सब एक यूनियन है, संगठन। और कलिकाल में संगठन ही एक बल है। सम्मेद शिखर देखो, अनाथ है, सम्मेद शिखर की कोई संस्था नहीं है, सब कोठियों की है, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी। सम्मेद शिखर जो है वो तो कोई अनाथ है, कोई नहीं है उसके साथ। आज केस लड़ते हैं सब लोग, मुश्किल से 3-6 कमेटी आती है। और जब अपनी संस्थाओं के लिए, वो पारमार्थिक संस्था, मैंने कहा कि भाई ये अस्पताल कोई व्यक्तिगत तो नहीं है, नहीं है, सबको दवाइयां मिलती हैं, मिलती हैं, फिर कर्जा कैसे? और सबसे ज्यादा महानुभाव ये मंदिर, हम गुरु लोग, ये मंदिर जितने हैं ना, ये नमका, ये मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर है। अब तुम्हारा रोग मेडिकल स्टोर से ठीक होगा या डॉक्टर से? मेडिकल स्टोर तो तुम्हारे पास हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोर हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर में तो हर दवाई है। सारी दवाई मत खा लेना, कौन सी दवाई तुम्हारे लिए कार्यकारी है ये निर्णय कौन करेगा? डॉक्टर है, गुरु। मंदिर मेडिकल स्टोर है, इसी में से दवाई आएगी, मेडिकल में से ही दवाई आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इतनी दवाइयों में से कौन सी दवाई चाहिए ये निर्णय करेगा तुम्हारा गुरु, और वो बताएगा सात जिनवाणी माँ कि तुम्हें कौन सा पुण्य चाहिए। एक दवाई से सारी बीमारियां दूर नहीं होती हैं, हर बीमारी की अलग अलग दवाई चाहिए। यदि तुम्हें चाहिए कि मकान चाहिए तो आवास दान दो भगवान को, गुरु को, भगवान को मंदिर के रूप में, गुरु को संतशाला के रूप में, पशुओं को गौशाला के रूप में, और गरीबों को झोपड़ी के रूप में आवास दान दो, आवास दान मिलेगा। भोजन चाहिए तो पूजन का इंतजाम करो, और यदि तुम्हें निरोगी काया चाहिए, निरोगी काया नमोकार मन से नहीं, निरोगी काया पूजा से नहीं, निरोगी काया और किसी से नहीं,
उसके लिए तो दवाई चाहिए। जो तुम्हारे शरीर को स्पर्श करे, भगवान के नाम से आज तक कोई बीमारी दूर नहीं हुई, लेकिन भगवान के गंधोदक जब शरीर को स्पर्श किया तो 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए। स्पर्श करना चाहिए। बीमारी वायरस से होती है, और वायरस जब ही भागेगा जब कोई चीज स्पर्श करेगी। प्रथम सुख निरोगी काया, प्रथम सुख, दूजा सुख पौ घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख हो मित्र घनेरे, षष्ठम सुख हो सज्जन वासा, सप्तम सुख संतोषी प्राणी, अष्टम सुख हो गुरु की छाया। ये 8 सुख है। 8 सुखों में अष्टम सुख कौन? गुरु की छाया। जिंदगी में सही गुरु गाइड करने वाला मिल जाए। सप्तम सुख में संतोषी प्राणी हो। और इनका पहला सुख कौन सा है? और निरोगी काया में भी अलग अलग हैं, जितने डिपार्टमेंट, कितनी दवाई, कौन सी बीमारी तुम्हारे लिए। यदि तुम्हारे जीवन में चाहते हो कि जिस बीमारी से तुम परेशान हो, जिस बीमारी से तुम परेशान हो, उस बीमारी के जब भी तुम डॉक्टर के पास दवाई कराने जाओ, एक मंत्र ले लो। जो समर्थ लोग हैं, जो अपनी दवाई करा सकते हैं, अपने बेटे की दवाई करा सकते हैं, अपने माँ पिता की दवाई करा सकते हैं, अपनी पत्नी बेटी आदि की दवाई करा सकते हैं, उनको एक नियम दे रहा हूँ। जो समर्थ हैं वो डॉक्टर से जब तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए तो डॉक्टर से ये कह के जरूर आना कि एक मरीज मेरी तरफ से उसकी दवाई लिख लेना। जिस बीमारी से तुम परेशान हो, उस बीमारी को एक निरोगी करो किसी गरीब को, जो दवाई नहीं खा सकता, जो दवाई नहीं ले सकता। उसको खोजो। नगर में मिले तो नगर में, जिले में मिले तो जिले में, भारत में मिले तो भारत में खोजना। जिस बीमारी से तुम परेशान हो, उस बीमारी से कोई दूसरा परेशान है, उसकी परेशानी अपने धन से दूर कर देना, तो जो बीमारी गई है वो कभी जिंदगी में लौट के नहीं आएगी तुम्हारी जिंदगी। उसका जरूर एक इलाज कराना है, उसकी जिंदगी को एक देना। शायद ये खेती है, ये बीज है। तुमने अपनी दवाई कराई, ये तो फसल खाई है, और तुमने एक रोगी की दवाई कराई है, वो बीज बोया है निरोग धाम का। निरोग धाम। कभी भी हो, किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया हूं। कभी कोई गरीब आदमी आवे, पैसे के कारण से यदि वो दवाई न ले पाए तो कृपया करके मुझे फोन कर देना। उसको बिना दवाई के अस्पताल से मत जाने देना। ये सूत्र ले लो। तुम चाहते हो कि मेरा कभी एक्सीडेंट ना हो। भगवान महाराज मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मेरा कभी ऑपरेशन ना हो। पहला तो दवाई का ले लेना। डॉक्टर को कह देना आप पैसे के लोभ में मरीज को मत भेजना, फीस मैं दूंगा, दवाई उसकी करना। और दूसरा, यदि आप सबको निरोग रहना है तो एक बात सोचना है, जो तुम्हारी खुद की अस्पताल हो, यानी तुम्हारी का अर्थ समाज की, उसको हर महीने पूछा करो कि कर्ज में तो नहीं हो। हर महीने पूछा करो कि डॉक्टर की फीस दी जाए, डॉक्टर का वेतन है कि नहीं। हर महीने पूछा करो कि दवाइयां हैं कि नहीं। पूछा करो, कर्जे में नहीं। आज जब मैंने सुना, थोड़ा लेट सुना, जुलूस चालू हो गया, नहीं तो मैं वहीं रुकता, पहले कर्ज मुक्त करता, बाद में प्रवेश करता। एक श्वेतांबरों में एक साधु थे, उन्होंने एक रथ यात्रा निकाली गुजरात में। क्या गजब का नियम। नगर के बाहर रथ यात्रा रुकती थी और कहते थे पहले देखो इस नगर में कोई कर्जदार तो नहीं है। सारे नगर के लोगों का, जैन जन का, सबका कर्जा पहले चुकाते थे,
तब रथ को आगे बढ़ाते थे। भगवान की प्रभाव गुजरात के अंदर रथ रुकता था, पूरे गांव की लिस्ट बनती थी। कोई कर्ज तो नहीं है, व्यापार का कर्ज नहीं, ये जो बीमारी के, बेटा बेटियों की शादी के कर्ज, हर जात का, सबका पूरा कर्जा उस गांव का कर्ज मुक्त करने के बाद रथ यात्रा आगे बढ़ती थी। शत्रुंजय रथ यात्रा गई। वहां से मैंने सोचा कि मैं और तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मंदिर ऐसी संस्थाएं कर्जे में हैं, तो जब भी प्रवेश करूंगा पहले कर्ज से। तो मैं प्रवेश तो कर गया, क्योंकि थोड़ा लेट पता चला। आते ही मैंने स्टेज पर पहले ही कहा, मेरे आते ही सबसे पहले अस्पताल कर्ज मुक्त होगी। और आज की शांति धारा पाठ प्रक्षालन उस अस्पताल के कर्ज मुक्ति के लिए समर्पित की जाती है। कितना कर्जा है भाई अस्पताल का? कोई व्यक्ति है 6 लाख का है? 6 लाख का कर्जा है, शायद टोटल 6 से ऊपर हो गया। आज मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने खुरई समाज की एक संस्था को कर्ज मुक्त किया। अब जो बात मैं दूसरी कह रहा था, कर्ज मुक्त हो गया। शांति धारा वालों हिचकना मत, एक टिकट में 2-2 मजा। शांति धारा का तो मजा ले ही लिया, और अब एक अस्पताल को कर्ज मुक्त करने में तुम्हारा धन जाएगा तो 50% बीमारियां तो तुम्हारी उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन तुम्हारा धन वहां गया। इसलिए सहर्ष देना, आनंद से देना। औषधि दान से बड़ा दान और क्या होगा, क्योंकि व्यक्ति के प्राण ले लेता है औषधि न मिलने पर। दूसरी बात जो कह रहा था, कभी कर्जे में तुम चाहते हो कि मेरा कभी ऐसी बीमारी नहीं आए जिसमें ऑपरेशन हो, क्योंकि ऑपरेशन में क्या होता है, व्यक्ति को बेहोश, दवाइयों से नहीं डरता व्यक्ति, किससे डरता है? ऑपरेशन। ऑपरेशन से, यदि ऑपरेशन से तुम्हें डर लगता है कि जिंदगी में ऐसी बीमारी नहीं आए कि मेरे परिवार में किसी का ऑपरेशन हो, तो बस एक काम करना, अपनी अस्पताल में एक ऑपरेशन थिएटर बनवा देना। एक ऑपरेशन थिएटर बनवा देना कि ये मेरी अस्पताल मेरी समाज की है, ऑपरेशन थिएटर मैं बनाऊंगा। ऑपरेशन थिएटर की जो मशीनें हैं मैं लगाऊंगा और मैं उसका संचालन चलूंगा। अभी जबलपुर के अंदर, गढ़ा के अंदर एक हॉस्पिटल को मैं करके आया, उसमें ये सारे एक एक व्यक्ति ने ऑपरेशन थिएटर बनाया। इसमें जितने ऑपरेशन होंगे उनकी दुआ तुम्हें कभी ऑपरेशन के योग्य बीमारी नहीं होने देगी। बीमारी तो आएगी लेकिन दवाई से ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना पड़ेगा। ये बीज है। ऑपरेशन थिएटर तुम्हें ऑपरेशन से बचाने की खेती है। तो आज मैं इस बड़ी समाज को, गरीब समाज को कहूं कि अमीर समाज को, जो आप कहते हैं, जल्दी बोलो, गरीब समाज के अमीर समाज, जोर से बोलो। हमें देव साध गुरु के सामने बेटा गरीब बने तो गरीब ही हो जाओगे। देव साध गुरु के सामने इतने अमीर बने रहना। जैन दर्शन की अमीरी का राज्य है कि जब भगवान के पास जाता तो मुट्ठी भर लेके जाता, भगवान कहता कुछ चाहिए है, बोले भगवान लेने नहीं आया हूं, अभी तो इतना मेरे पास है कि तेरे को देने आया हूं। तेरे को देने लायक भी अभी मेरी मुट्ठी में है। यह है जैन दर्शन के लोगों की अमीरी का रहस्य, जो भगवान से लेता नहीं है, भगवान को देता है। इसलिए अब बोलो, अमीर समाज को बोलूं कि गरीब को? जोर से नहीं बोल रहे, अमीर के। तो इस अमीर समाज की बस्ती को चाहता हूं एक व्यक्ति ऐसा आवे, मेरे पास कागज आ गया, जो ओटीए के ऑपरेशन थिएटर बनावे। कोई ज्यादा नहीं लिखा, इन्होंने 11 कलश लिखे। एक व्यक्ति कहे कि वो उस अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर मैं बनाऊंगा, चंदा चिट्ठा से नहीं, एक व्यक्ति, 11 लाख रुपए कोई ज्यादा नहीं। एक व्यक्ति आए, वहां तो करीबन 51 लाख रुपए का थिएटर बनाया था जबलपुर, ये तो छोटा सा बना रहा है। एक व्यक्ति कहे कि हमारा ऑपरेशन थिएटर, और मैं जितने ऑपरेशन हो
उस थिएटर में हो, उसका पार्टियां वहां लगाया जाए, एक सज्जन ने कह दिया। दूसरा सज्जन वो चाहिए कि ऑपरेशन करते समय यदि कभी लाइट चली गई तो जिंदगी जा सकती है। कोई ऐसा कर दे कि ऑपरेशन थिएटर में कभी लाइट नहीं जाएगी, बड़ा जनरेटर भेंट कर दे, उसके लिए परिणाम ये निकलेगा कि जब भी तुम्हारे लिए कभी ऐसी श्वास की या रक्त की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे मरने के पहले ऑक्सीजन मिल जाएगी। मात्र एक भावना रखना कि लाइट ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाएगी, एक जनरेटर आने वाला 5 कलश लिखा है इन्होंने, आ जाएगा। एक व्यक्ति जो ऑपरेशन थिएटर की कभी लाइट नहीं जाए, ऑपरेशन करते करते चला गया, तो एक व्यक्ति वहां आवे जो निरंतर ओटी के अंदर लाइट संचालित रहे। वो स्वयं भी कर सकता है, जिन्होंने ऊटी बोली वो कहता है लाइट भी मेरी रहेगी तो भी कर सकता है, और दूसरा चाहे तो दूसरा कहता है मात्र 30 सेकंड। हमारा काम सेकंडों में होता है साहब। एक व्यक्ति ऐसा है, उसका भी पार्ट के वहां लगा कि जनरेटर ये व्यक्ति लाइट दे रहा है। और एक आजकल एक बहुत सोच लो, जब तक एक वो व्यक्ति सामने आए, आज हर वस्तु की सोनोग्राफी होती है, बिना जांच के कुछ होते ही नहीं। ऐसा व्यक्ति आए जो सोनोग्राफी की मशीन भी भेंट करे। आज वो जिन्होंने ने कहा आज अस्पताल हाउसफुल होना चाहिए, कोई चीज की कमी नहीं रहना चाहिए। एक सोनोग्राफी मशीन कितनी लिखी इन्होंने? 5 लाख की। एक व्यक्ति दे सोना, चंदा चिट्ठा नहीं, यहां थोक माल बिकता है। एक व्यक्ति आए जो ये कहे कि मैं सोनोग्राफी मशीन, उस पर उस पार्टी में लिखा जाएगा सोनोग्राफी मशीन फलाने श्रेष्ठ की तरफ। कितने लोगों को जीवन दान देगा सोनोग्राफी। सोनोग्राफी आज पग पग पर जरूरत होती है। एक व्यक्ति कोई खड़ा हो जाए, कोई बड़ी नहीं। आज तुमने 3-3 लाख की शांति धारा की, इससे बड़ी शांति धारा ये सोनोग्राफी मशीन है जो साक्षात जीवन दान देने वाली है। जल्दी कर, 1 मिनट में। फिर तीसरा खुला, दोनों कामों में। हाँ, जिनेंद्र कुमार जी। और दूसरा नाम बोलो, सोनोग्राफी जल्दी मशीन बोलो, सोनोग्राफी। एक जनरेटर और युवा मंडल भी दे सकता है मिलकर, महिला मंडल भी दे सकता है मिलकर, कोई बात नहीं। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। हेलो, मंदिर की लाइट चली जाए कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऑपरेशन थिएटर की लाइट नहीं जाना चाहिए। कौन है जल्दी? जिनेंद्र कुमार जी, विजय कुमार जी, गुराह परिवार ने 11 लाख की राशि से ही। अरे गुरिया जी हैं तो 11-5 जनरेटर सहित कर दो ना, खत्म बात हो गई। गुरिया जी जनरेटर सहित कर दिया, चलो अपना पूरा हाउसफुल रहे। ये है निशक्ति जागरण। इन्होंने हमारी शक्ति जगाई थी, हमने इनकी शक्ति जगा दी। इन्होंने मेरी माचिस की काड़ी जलाई थी, मैंने इनका दीपक जला दिया। सोनोग्राफी के लिए लक्ष्मी चंद जी, महेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, सुनील सर, अनिल जैन, पठौरिया परिवार ने भेंट की है। जोरदार ताली बजाएं। ठीक है, अब सुने शांति से, 2 मिनट के अंदर कार्य होना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जिनेंद्र गुराह परिवार ने जनरेटर भी, जिनेंद्र गुराह परिवार ने बहुत अच्छा। दोनों चीजें तुम्हारे जीवन में सदा प्रकाश बना रहे। पठौरिया परिवार। अब ये संस्था आज के बाद कभी कर्ज में नहीं जाना चाहिए। जिस चीज को मैंने छुआ है, जिस चीज को मंच में बोला है, जब तक ये संस्था रहेगी कभी कर्ज में नहीं होना चाहिए। और हमेशा ये बड़े बड़े कार्य करने के लिए चले, इसके लिए एक तरीका बनाते हैं। 50 लोग या 5 लोग पहले लोग करते हैं, एक ऐसे परम शिरोमणि संरक्षक बने जो कम से कम 5 साल में 11 लाख रुपया देकर इस संस्था के शिरोमणि, सबसे ऊपर पटिया लगेगा इस संस्था के शिरोमणि संरक्षक, 5 साल में देवें 11-11 लाख रुपया शिरोमणि संरक्षक, 2 लाख रुपया पर ईयर 5 साल में देवें। और संस्था में सबसे ऊपर सामने रखा रहेगा इस संस्था को चलाने का सबसे बड़ा द्रव्य फंड। तो एक कोई व्यक्ति अभी इसमें से आ सकता, 5 साल में देना है शिरोमणि संरक्षक। दूसरा व्यक्ति आवे 5 कलश वाला जो शिरोमणि संरक्षक हो,
जो 5 साल में देगा। अब 50 नाम वो चाहिए है जो एक एक कलश देंगे, 1-1 लाख रुपया, संरक्षक माने जाएंगे इस संस्था को चलाने के लिए। इन 3 में से कोई एक आना है। शिरोमणि तो शिरोमणि होगा, परम शिरोमणि, अमीरों की बस्ती। लेटर पैड पर नाम आएगा, पटिये पे नाम लिखेगा आएगा, और ये संस्था सदा अमर रहेगी। क्योंकि इस संस्था का आशीर्वाद लेने यहाँ की कमेटी राजस्थान गई थी एक बार मेरे पास, है? हाँ याद, चले बोले कोई शिरोमणि संरक्षक है? एक नाम, कोई दस्तूर हो जाए फिर बाद में बनते रहना। 5 साल में देना है, 5-10 सेकंड बस। दूसरा परम संरक्षक, और ऐसे जो छोटे छोटे लोग हैं वो 1-1 लाख रुपए के 50 नाम बन जाएं तो ये ध्रुव फंड में जावे, और ये संस्था कभी किसी बीमारी को अपनी अस्पताल से न लौटावे। और जो इसका ये संरक्षक बनेगा ध्रुव फंड का, उसके जीवन में कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि वो अस्पताल जावे और लौट के ही ना आवे। हाँ, ऐसा पुण्य कमाओ कि हम अस्पताल रोगी होके जाएं और वहां से लौटे तो निरोगी होके लौटें। और जो निरोगी होके लौटेगा वो वही सदस्य होगा जो ऐसी संस्थाओं को ध्रुव फंड में देगा। तो 3 योजनाएं दे दी। मैं, समय हमारे पास है नहीं, मैं माचिस की काड़ी बन करके आया हूं। अब कितने दीप जलाओगे वो निर्णय आपके ऊपर है।